उनके पिताजी से बात करने की पूरी कोशिश की, वो हमारा फोन नहीं उठाते थे। और जब मैं उनको मैसेज किया तो वो बोले कि अभी हमारा फोन खराब है, बात संभव नहीं है। मैंने कहा क्या कोई फोन नहीं जिसमें हमारी बात हो पाए? उन्होंने कहा कि जब मैं फ्री होऊंगा, जब पॉसिबल होगा तो मैं कॉल करूंगा। ये 10 सितंबर की बात है, ये आज भी चैटिंग में है और ये व्हाट्सएप से निकाला जा सकता है। मेरे तो मोबाइल में, उनके भी मोबाइल में होगा और सरकारी तौर पे इसको निकाला जा सकता है। उसके बाद मैडम मैंने 1 महीने इंतजार करने के बाद 7 अक्टूबर को उनको बोला कि आप कैसे हैं, स्मृति कैसी है, मॉम कैसी हैं, तबीयत कैसी है, फोन ठीक होगा हो तो बात करिए, बात नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? स्मृति की तबीयत ठीक होता है तो मैं आता हूं तो मॉम को भेजता हूं। तब उन्होंने कहा कि हम पास्ट 8 तारीख को रिप्लाई किए, वो 8 अगस्त को, 8 अक्टूबर 2023 को, कि हम पास्ट लाइफ को भूल जाना चाहते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप पास्ट लाइफ को भूल जाएं और स्मृति से ये न पूछेंगे वो कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, क्यों रहे। उन्होंने बोला कि आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, डोंट आस्क अबाउट हर स्टे, वेयर, व्हाट, हाउ। ये व्हाट्सएप पे ये जो एंड मैसेज भेजा था ये है अभी आपके पास? बिल्कुल व्हाट्सएप पे है और मैं आपसे शेयर करूंगा मैडम। और आप, मैं चाहूंगा कि आप इसको दिखाएं और कोट करें। हाँ बिल्कुल, आप ये मुझे भेजिएगा। तो ये तो एक चीज आप मुझे समझाइए, तब से अब तक आपकी स्मृति जी से कोई बात नहीं हुई है? आप फिर कांटेक्ट में नहीं आए? हाँ, वही 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 बता रहे हैं मैडम। उसके बाद 26 जनवरी को जब उन्होंने बातचीत नहीं किया, मैं उनको फिर 5 नवंबर को भी मैसेज किया कैसे हैं, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं 1 जनवरी को उनको शाम को 19:41 पे जो अवेलेबल किया। मैं मैडम होली, दिवाली, दशहरा में व्हाट्सएप पे किया करता था मैसेज। मेरे बेटे की शहादत के बाद मैंने ये भी बंद कर दिया। मेरे किसी भी दोस्तों को किसी होली, दिवाली, दशहरा पे कोई मैसेज नहीं किया, केवल अपने पुत्र को किया हूँ उस व्हाट्सएप नंबर पे। तो लेकिन उनको किया था कि चलिए देखते हैं वो क्या करते हैं। उन्होंने उसका जवाब दिया। उसके बाद हमने 26 जनवरी को उनको फोन किया कि मेरे बेटे को कीर्ति चक्र मिला। उन्होंने बोला पता है हमारे बहादुर बेटे को मिला। हमने कहा बिल्कुल। तो उनको मैंने कहा कि सर ऐसा है कि 1 तारीख को हमारे यहाँ पूजन है, ये असामयिक मौत के रूप में कराते। 1 फरवरी को एग्जैक्ट 6 महीना हो रहा था 13 ही के। आप उसमें उसकी पत्नी का होना आवश्यक है, संभव हो तो आप जरूर आइएगा। मेरी पत्नी ने मेरी बहू से कहा था, वो कही भी थी कि मैं आऊंगा, लेकिन 30 या 31 जनवरी को सबने फोन बंद कर दिया और पूजन में 1 तारीख को हमारे यहाँ नहीं आए। और हम, हमारी पत्नी, हमारे बेटे और जो लोग थे, पूजन की हमारे घर में पूरे विधि सम्मत और विधिवत। उसके बाद मैडम मैंने जब दुख हुआ मेरे को इस बात का, तब मैं आपको बता रहा हूं, तब मैं ये बात उनको ये कहा कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं और आप कब मिलेंगे। तो उन्होंने बहाना किया कि यह संभव नहीं है मिलना, क्योंकि मेरे फादर, मेरे ब्रदर की मदर इन लॉ का देहांत हो गया और हम लोग गया और हरिद्वार जा रहे हैं मैसेज पे। तब मैंने कहा कि आप उनकी आत्मा के लिए तो हरिद्वार जा रहे हैं, लेकिन हमारे बेटे की आत्मा की शांति के लिए उसकी बीवी को नहीं आने दिए। उनका कोई जवाब नहीं था। तब मैं पंजाब सरकार के एक सेक्रेटरी से बात किया और वहां से उनके एजुकेशन सेक्रेटरी से बात किया, एडीसी गुरदासपुर से बात किया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रही है। तब जब उनके एजुकेशन सेक्रेटरी से बात हुई, बगल के प्रिंसिपल जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के थे, कनानूर, जो कि पहले थे, उनसे बात किया। तब इन्होंने फिर मैसेज किया कि आपने मेरे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया है तो अब सेक्रेटरी के तो प्रेजेंस में ही सर बात होगी। मुझे एक मैंने कहा चीज आप बिल्कुल। एक चीज समझाइए, जैसे ये आपकी जो भी बात हो रही है ये स्मृति के पिताजी से हो रही है पिछले 6-7 महीने से। जी 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 स्मृति जी। ने आपको ब्लॉक कर दिया था यहाँ से जाने के बाद ही? ब्लॉक बता रहा हूं मैडम, ब्लॉक कर दिया था स्मृति ने। और उसके बाद स्मृति, उसके पिताजी, जब मैं 7 तारीख को पठानकोट में एक अफसर में इसके गेस्ट रूम में रुका था, यहाँ उनसे मिलने गया, तो स्मृति, उनकी माता पिता सब आई। मैंने ये कहा कि आप सारा पैसा ले लीजिए, क्योंकि 403 फील्ड रेजिमेंट भी जब सामान भेजने के लिए कांटेक्ट स्मृति से की तो उनका कांटेक्ट हुआ नहीं या उन्होंने किया नहीं, हमसे वो कांटेक्ट किए। तो हमने कहा जो भी पैसे आपको देना है स्मृति को दे दीजिए, लेकिन मेरे बेटे का एक बनियान भी हो तो हमारे पास भेजिए। और वहां से वो सारा सामान हमारे पास आया था। 4 महीने बाद वो 403 फील्ड रेजिमेंट लाया था।